देश में घूम घूम कर मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। हर मस्जिदों को लेकर याचिकाएं डाली जा रही हैं, लेकिन क्या ये जो मुसलमानों के लिए कुछ धर्म के ठेकेदार नफरत फैला रहे थे, इसकी आंच अब खुद हिंदू मंदिरों तक पहुंच गई है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और अब इसके साथ ही मंदिरों पर हमला करने के बाद जैन मंदिरों पर जय श्री राम के नारों के साथ तोड़फोड़ करते हुए हिंदू भी दिखाई दे रहे हैं। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। मस्जिदों से शुरू हुई इन नफरती लोगों की धर्म की राजनीति अब खुद हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तक पहुंच गई है, क्योंकि धार्मिक नफरत फैलाने वाले लोग ये भूल गए कि अगर आग लगेगी तो उनके घर भी जद में आएंगे। और जो लोग मस्जिदों और मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, सांप्रदायिक माहौल बना रहे थे, अब यही आग उनके मंदिरों तक भी पहुंच गई है। दरअसल भाजपाई संघी वकील विष्णु शंकर जैन, ये तो आपको याद ही होंगे, ये पूरे देश में मस्जिद के नीचे मंदिर को निकालने के लिए केस डाल रहे हैं। यही संभल की शाही जामा मस्जिद में अपने साथियों के साथ नारे लगाते हुए सर्वे टीम के साथ मस्जिद में जा रहे थे, जिसके बाद संभल में हिंसा भी हुई, मुसलमानों की जानें चली गई, क्योंकि संघी वकील विष्णु शंकर जैन को हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिख रहा है। लेकिन अब इन्हीं जैसे लोगों की वजह से मस्जिद वाली नफरत इतनी आगे बढ़ गई है कि जैन लोग हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं तो हिंदू रात के अंधेरे में जैन मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के सागर का है, जहां पिछले 2 दिनों से धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के मामले को लेकर तनाव बना हुआ है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन से लेकर कोतवाली का घेराव और सागर बंद का आयोजन भी किया हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर के बड़ा बाजार इलाके में एक जैन मंदिर के निर्माण के दौरान जैन समाज के कुछ युवाओं ने चेहरे पर नकाब पहनकर जड़िया सोनी समाज के कुल देवता के मंदिर को जबरन हटाने और तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस वालों को गश्त करना पड़ा, शांति की अपील भी करनी पड़ी। हिंदू मंदिर पर हमले के बाद लगातार लोग विरोध कर ही रहे थे, हालात तनावपूर्ण बने ही हुए थे। लेकिन इस माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बनाने के लिए एक और वीडियो सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ भीड़ जैन मंदिर के सामने जाती है और मंदिर में डंडों से तोड़फोड़ करने लगती है। जैन मंदिर के बाहर लोग जय श्री राम के नारे लगाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जैन मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैन मंदिर का जो बोर्ड लगा है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है, पोस्टर उखाड़ फेंके हैं। भीड़ जय श्री राम के नारे लगाती रही और जैन मंदिर में तोड़फोड़ करती रही, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों, ईसाइयों के बाद अब जैन समाज को टारगेट किया जा रहा है। जो सांप्रदायिक नफरत की आग कल तक सिर्फ मुसलमान और ईसाई समुदाय को ही अपनी चपेट में ले रही थी, वो अब और माइनॉरिटी जैन समुदाय को भी शिकार बनाने में लगी हुई है। अभी तक तो मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे थे, अब जैन के मंदिर से भी प्रॉब्लम होने लगी है। सिर्फ ये जो हिंसक भीड़ है ये धार्मिक नहीं होती है, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स लोग होते हैं जिनको सिर्फ अशांति फैलानी होती है। वैसे यहाँ पर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो भाजपा संघीय वकील विष्णु शंकर जैन संभल में नारे लगाने वाली टीम के साथ मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने जाते हैं। मस्जिदों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों पर गोलियां चल रही हैं, खूब नफरत और हिंसक माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन अब धर्म के ठेकेदारों को उनका यह खेल उल्टा ही पड़ रहा है। विष्णु शंकर जैन और इसके जैसे लोग जो मुसलमानों के लिए नफरत फैला रहे थे, वही नफरत अब हिंदू मंदिरों तक पहुंच गई है, जैन मंदिरों तक पहुंच गई है। इन जैसे लोगों की वजह से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। धर्म के ठेकेदारों की वजह से ही लोगों के बीच नफरत बढ़ती जा रही है, जिसके लिए लोग नहीं बल्कि नफरत को भड़काने वाले, मुसलमानों से नफरत करने वाले और लगातार मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने वाले जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदू मंदिरों में हमले हो रहे हैं। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से वीडियो सामने आ रही हैं इन सब को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।